क्या भाई, ये किधर है? प्रीवियसली सिंक्रोनस आई थिंक है। बताओ। यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी That's helper classes. Utility class. सी क्लास है यूटिलिटी क्लास। यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है एरेज क्लास, मैथ क्लास, केएनआर, कलेक्शन। कितनी सारी क्लासेस बनी है यार। ये सारी क्या है? यूटिलिटी क्लास है। है ना? यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास मीन्स ये प्रोवाइड करता है आपको क्या? रीयूजेबल लॉजिक। मीन्स स्टैटिक स्टैटिक मेथड्स। जो स्टैटिक टाइप के मेथड्स होते हैं वो वन टाइम आपके क्या होंगे? क्रिएट होंगे। और मेमोरी ओनली वन टाइम प्रोवाइड की जाएगी और एक्सेस पूरी क्लास में पूरा प्रोजेक्ट कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास मेनली किस यूज के लिए होता है? यूजेबल बनाने के लिए कि वन टाइम हमने बना दिया और सभी इसको एक्सेस कर सके। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती थी पहले कि जावा 8 उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जावा 8 के कॉन्सेप्ट नहीं आए थे। तो एक हमारे पास कौन सी इंटरफेस है? कलेक्शन इंटरफेस। हाँ, कलेक्शन एपीआई पढ़े हो ना? बोलो। हाँ सर। कलेक्शन एपीआई पढ़े हो? कलेक्शन इंटरफेस है ना? कलेक्शन इंटरफेस के पास सारे मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अवेलेबल हैं। क्या काम करना है? यस सर। हाँ। फिर उसके बाद जब कलेक्शन इंटरफेस था तो बाद में हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि अरे हम ऐसा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी लॉजिक सॉर्टिंग करने की। ठीक है। तो ये सब चीज की जरूरत पड़ी, क्यों ना इसमें ऐड कर दिया जाए। तो उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंटरफेस में कोई डिफॉल्ट लॉजिक मीन्स कॉन्क्रीट मेथड इंटरफेस के अंदर लिखा जाए, पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट थी एक ऐसे स्टैटिक मेथड की कि वन टाइम हम क्रिएट कर दें और उसको सभी लोग उसको एक्सेस कर सके। तब बनाया गया क्या? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस किया गया इंटरफेस में। उससे पहले था? नहीं था। इसलिए क्या बनाया गया? कलेक्शंस क्लासेस। अगर कलेक्शन क्लासेस, ये सारे एरेज क्लासेस अगर इंटरफेस में पॉसिबल होता तो ये सब क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती क्या? नहीं। हम कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ही स्टैटिक मेथड बना के लॉजिक प्रोवाइड कर देते।
समझ में आ रहा है? ये सब अननेसेसरी इतनी सारी क्लासेस क्यों बनाई गई? क्योंकि उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था। जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जावा 8 का कॉन्सेप्ट अगर स्टार्टिंग से होता तो ये इतने सारे क्लासेस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही क्लास कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, एक कलेक्शन रेफरेंस यूज करके हम सारा चीज एक्सेस कर लेते। अलग से कलेक्शंस क्लासेस पढ़ने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टैटिक मेथड? अच्छा, बताओ, यहाँ एक डायग्राम बताओ। जैसे मान लो, हम्म, ये है एक बेसिक स्टैटिक मेंबर मीन्स स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक। दूसरा, दूसरा क्या है आपके पास? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेंबर। नॉन स्टैटिक मेंबर मीन्स जिसको ऑब्जेक्ट से, जिसको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है कहाँ? हीप एरिया में। स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी कहाँ एलोकेट की जाती है? मेथड एरिया में। मेथड एरिया में क्लास लोडिंग टाइम पर, जैसे ही क्लास लोड होगी तो उस टाइम पर स्टैटिक मेंबर को मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना? मेमोरी वन टाइम, क्लास जब तक क्लास अवेलेबल होगा कहाँ? आपके प्रोग्राम, जब तक आपका प्रोग्राम, सॉरी, जब तक जावा फाइल, जैसा क्लास फाइल जब तक लोड किया जाए आपके प्रोग्राम में, की क्लास क्या होगी? इसकी मेमोरी स्टेबल रहेगी, वहाँ प्रेजेंट रहेगी। लेकिन नॉन स्टैटिक का क्या है? ये स्कोप बेस्ड होता है। जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है होगा, फिर उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट खत्म, मेमोरी डिस्ट्रॉय, मेमोरी डिस्ट्रॉय। ठीक है? तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास, मान लो हमारे पास एक, मान लो क्या है, एक मेमोरी है। वेरिएबल एंड मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। एक मेमोरी है, तो जब ये क्लास लोड होगा, हाँ, जब ये क्लास लोड होगा तो मेमोरी इसको मिलेगी ना? तो वेरिएबल है, इसके अंदर डेटा स्टोर होगा। यस, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम आई। नॉन स्टैटिक, मान लो इसके पास जे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी नेम क्या है? जे। ठीक, कितने टाइम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी? वन टाइम ओनली। इस तरह से स्टैटिक है, या नॉन स्टैटिक को भी ओनली वन टाइम, दोनों को वन टाइम मिलेगी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जे को मेमोरी कितने टाइम मिलेगी? वन टाइम सर। नॉन स्टैटिक, स्टैटिक को सर। स्टैटिक को ओनली वन टाइम। ठीक है, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, वो तो सर वेरी करेगी नॉन स्टैटिक की तो सर बार बार। हाँ, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे उतनी यस सर। मेमोरी क्रिएट होती जाएंगी। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने, जितने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जे नाम की मेमोरी कितने टाइम रिपीट होगी, ये आपका क्रिएट होता जाएगा। ऐसा समझ में? लेकिन जो स्टैटिक है ये क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ओनली वन टाइम मेमोरी क्रिएट होगी, और ये सभी के सभी इसको क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। ठीक है,
अच्छा, इस नॉन स्टैटिक की मेमोरी क्रिएट हो रही है, बार बार आपको हमेशा मिल रहा है, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड जैसे मेथड, इसका यूज हम क्या करते हैं नॉन स्टैटिक मेथड का, अगर हमारे पास मेथड है तो मेथड मेथड, इस मेथड की अगर हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्लास में इसको ओवरराइड कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। हाँ, नॉन स्टैटिक मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है, यस या नो। हाँ, अरे नॉन स्टैटिक मेथड ओवरराइड होगा या नहीं यार, डिफरेंट क्लास में, क्लास ए क्लास बी से, क्लास ए में ये लो, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो। यस सर, आ रही है सर। क्लास ए से, क्लास ए में नॉन स्टैटिक मेथड है, अगर मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ तो पॉसिबल है। तो मेथड नेम void is, ये मेथड है, ठीक है, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइड होगा यस या नो यार, रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे यस रहे। सर, हो जाएगा सर। हाँ तो अब बोलो यार, होगा होगा सर, होगा। होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओवरराइडिंग पॉसिबल है डिफरेंट क्लास में, इस पे नॉन स्टैटिक, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है तो ओवरराइड होगा, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक void abc xy हम्म, स्टैटिक मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। तरह से नो सर। न्यू न्यू, क्यों 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 नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मेमोरी वन टाइम क्रिएट की जाती है क्लास लोडिंग टाइम पर। हाँ, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट सर। बेस्ड, हाँ ये इसकी मेमोरी कब क्रिएट की जाएगी, जब क्लास लोड होगा, मान लो क्लास तो लोड हो चुका है, फिर दोबारा इसको कैसे लोड किया जाएगा, नहीं, इसमें मेमोरी, इसको कब मेमोरी एलोकेट की जाएगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। हाँ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये मेथड कॉल होगा, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर मेथड कॉल होगा, लेकिन ये तो वन टाइम मेमोरी क्रिएट होगी ना पूरे प्रोग्राम में, नॉन स्टैटिक मेथड, अब इसको आप ओवरराइड करेंगे तो अलाउ नहीं ये करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग, मेथड को हाइड कर देते, याद है, डिफरेंट क्लास में आप इसको यस सर। ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट याद आया, उस कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यस सर। हाँ, मेथड हाइडिंग, क्योंकि हाँ क्लास सर, हाँ लोडिंग सर। टाइम पे इनको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। चलो ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का नेम, क्लास का नेम मान लो हमारे पास है ए बी सी, ये मान लो इसको क्लास का, इसका कुछ क्लास का नेम ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है, डेमो क्लास का, डेमो डेमो डॉट वेरिएबल नेम,
डेमो डॉट वेरिएबल नेम, यस, डेमो डॉट मेथड, मेथड नेम क्या है, एक्स वाई, क्लास के नेम से, अगर डिफरेंट क्लास के नेम से डेमो डॉट, यहाँ क्या नाम है क्लास का नाम, बी, बी डॉट एक्स वाई जेड कॉल करो, पॉसिबल है। एक्चुअली ये इसके सभी ये इसका सुपर क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास। स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो डिफरेंट क्लास में, नहीं, क्योंकि ये इस टाइम पे लोड हो चुका है, वन टाइम मेमोरी लीक हो गई है, तो इस दूसरी क्लास में जो आप अपलोड करोगे तो ये मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है, तो इस मेथड को हाइड कर दिया जाएगा, आप पक्का मीन्स इसको कॉल नहीं कर सकते। तो कैसे एक्सेस करेंगे डिफरेंट क्लास में, क्लास के नेम से, क्या है, डेमो डॉट, क्लास का नेम डेमो डॉट एक्स वाई, इस तरह से आप उसको कॉल करोगे, ये है स्टैटिक का रूल। तो इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जावा 8, सीजे, सीजे कौन सा है, जावा 8 सीजे 7 है, ये 7 जावा 8, अच्छा, ठीक है, मैं इसी में ले रहा हूँ, हमारे पास एक मेथड है आई यूजर के पास, मेथड का नेम क्या है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड पब्लिक स्टैटिक void, void method name a b c, for example, static method, this press, I use, ये क्या लिख देते हैं, static method, static method, क्या, क्लास ए, क्लास ए इंप्लीमेंट किया गया है, बाय डिफॉल्ट हमें स्टैटिक मेथड मिलना चाहिए ना, यस, सुपर क्लास है, सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं ओवरराइड करूं, ओवरराइड, यहाँ पास ओवरराइड करने के लिए कुछ मेथड प्रोवाइड कर रहा है, क्या नाम है, मेथड का नेम क्या है, ए बी सी ना, ए बी सी, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं ओवरराइड अपनी लॉजिक खुद लिखना चाहता हूँ, तो परमिशन है यहाँ ओवरराइड करने की, ये सारे देखो ओवरराइड है ना सुपर क्लास की, यहाँ ओवरराइड, ओवरराइड, ओवरराइड जैसे ही हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, द मेथड abc of the type must override or implement a super method abc of type must override or implement super type, ठीक है, यहाँ पर आप बोला कि ओवरराइड ये पहले से इम्प्लीमेंट किया है सुपर क्लास में, इसकी सुपर क्लास में मेथड क्या है, पहले से इम्प्लीमेंट किया गया है, आप इसको रिमूव कर दें, ओवरराइड ना करें, समझ में आ रहा, एबीसी मेथड पहले से ये क्या है, इम्प्लीमेंट है, अगर आपको अपना अपना लिखना है तो आप अपना खुद का लिख सकते हैं, लेकिन ये एबीसी मेथड इसको
इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। क्या ये इसको ओवरराइड कर सकते हैं? यस, इसको हमने क्या किया है, चेंज सर पास। स्क्रीन फ्रीज है सर। स्क्रीन फ्रीज है। हेलो सभी को, और कोई बताए, इन्फॉर्म करो। सर दिख रही है सर। दिख रहा? हाँ सर। हाँ। और नैनिका, तुम्हारी तरफ स्क्रीन विजिबल है? हेलो। यस सर। हाँ, तुम एक काम कर रहे थे, ज्वाइन करो, भी ज्वाइन। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मेथड, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड किया जाएगा। रीजन मेथड हेडिंग, रीजन मेथड हेडिंग, क्योंकि इसको मेमोरी वन टाइम में एलोकेट की जाती है क्लास के लोड होने पर। जब क्लास लोड होगा तो उसको मेमोरी एलोकेट की गई, दोबारा एलोकेट नहीं की जाएगी। तब जब दूसरा क्लास लोड होगा तो इसको कैसे मेमोरी एलोकेट किया जाएगा? सेम नेम के मेथड को कैसे मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, चांस नहीं है ना मेमोरी प्रोवाइड करना। तो दूसरी क्लास लोड होगी तो क्या ये बोल रहा है कि मेरे उसी मेथड को आप फिर से मेमोरी प्रोवाइड करो? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन टाइम ही मेमोरी आपको प्रोवाइड की जाती है स्टैटिक के कॉन्सेप्ट में। इसलिए इसका रूल बनाया गया है मेथड हेडिंग, कि एक बार अगर मेमोरी क्रिएट की गई है इसके सेम क्लास में, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्लास, इस सेम नेम से इसको मेमोरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मेथड हेडिंग ये रूल है। तो इसी तरह से यहाँ आई यूजर इंटरफेस में हमने क्या किया, एक स्टैटिक मेथड बनाया और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, कॉल कर। इसको हम क्या है, सिर्फ यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शो मैसेज। यस सर। हाँ, सेंड एंड, ये है डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड ओवरराइड कर सकते हो क्योंकि लेकिन स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करेंगे? स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करोगे? क्लास के नेम से, क्लास का नेम आई यूजर इंटरफेस डॉट, यहाँ पास इसके पास एक ही स्टैटिक मेथड है, वो कौन सा, ए बी सी। बस सिंपल ना, ए बी सी स्टैटिक मेथड को कॉल। कुछ ये देखो, आई यूजर स्टैटिक मेथड डिफॉल्ट, दोनों कॉल करने का तरीका समझ में आया? सर ये ओ ऑब्जेक्ट के सर रेफरेंस में ओवरराइड नहीं करेंगे, सर ओवरराइड नहीं करेंगे सर। नहीं, स्टैटिक मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होता है। रीजन आपको मैंने बताया है कि कभी भी इंटरव्यू में पूछे कि स्टैटिक मेथड हमारे पास है, अगर क्लास बी में ओवरराइड करना चाहें तो पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेथड हेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मेथड हेडिंग मीन्स वन टाइम, इसको ये क्या होता है, डेटा स्टैटिक मेंबर, इनको वन टाइम मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, वो भी क्लास लोडिंग टाइम पे। जब क्लास लोड हो चुकी मेमोरी मिल गई है तो दोबारा अगर आप उसको मेमोरी प्रोवाइड कैसे कर सकते हो, क्योंकि वन टाइम ही एलोकेट की जाएगी। तो क्लास दूसरा लोड कर रहे, क्लास बी लोड कर रहे हैं तो उसमें भी उसको मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी कहाँ से क्रिएट करेगा, बोलेगा कि ऑलरेडी मेमोरी इसको मिली है, दोबारा नहीं दी जाएगी। इस रीजन से इस रीजन से स्टैटिक मेंबर्स को दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग। उस मेथड को हाइड कर दिया गया है, आप उसको मेमोरी क्रिएट नहीं कर दूसरी क्लास। ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स में क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर्स में मेमोरी एलोकेट की जाती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। जब से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होंगे और उनको मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। तो कहाँ डिपेंड करता है आपकी ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट सेम क्लास में क्रिएट किया गया है तो उसके लिए डिफरेंट मेमोरी, डिफरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया उसके लिए डिफरेंट मेमोरी। मतलब मेमोरी पे मेमोरी क्रिएट की जाती है, वन वन इस मल्टीपल मेमोरी क्रिएट की जाती है। तो उस टाइम पे पॉसिबल आप मल्टीपल नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सके, उनको मेमोरी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, वन टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि वन टाइम ही है, जबकि जो कि मेन क्लास लोड हुआ था उसी टाइम मेमोरी मिल गई, दूसरी क्लास लोड हुआ तो आपको दिया नहीं जाएगा। लेकिन नॉन स्टैटिक में मेन क्लास में भी मेमोरी दी जा सकती है, कम क्लास में भी मेमोरी दी जा सकती है। इसी रीजन से हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं नॉन स्टैटिक मेथड को डिफरेंट क्लास से, सेम क्लास से नहीं, डिफरेंट। हाँ,
ओवरराइड हमेशा कौन क्या किया जाता है, डिफरेंट। तो ओवर स्टैटिक मेथड का फिर यूज क्या है? स्टैटिक मेथड का यूज, जो हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, दूसरी क्लास में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं? स्टैटिक मेथड मेनली यूज किया जाता है किसके लिए? यूटिलिटी क्लासेस बनाने के लिए। यूटिलिटी मेथड्स, प्री डिफाइंड लॉजिक्स। तो जैसे कि कलेक्शन हमारे पास है, कलेक्शन कलेक्शंस यूटिलिटी किसके अंदर अवेलेबल है? इस क्लास को हम यूटिलिटी क्लास बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शंस एस है ना, कलेक्शन एक्स क्लास है, ठीक है, यूटिलिटी क्लास। अभी बताएंगे इसके बारे में यूटिलिटी क्लास का क्या है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट होगा तो बताते हैं। तो इसके पास जो भी मेथड है, देखो क्या है, स्टैटिक मेथड। सारे मेथड क्या है इसके पास, ये सब मेथड। कौन सा मेथड? ऐड ऑल, स्टैटिक, ऐड लिस्ट, स्टैटिक, दिस मेथड स्टैटिक, कोई सही मेथड, सारे मेथड स्टैटिक है ना यार। हाँ, ये पूरी क्लास ही बनाई गई है क्या करने के लिए? यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यार, ठीक है। कि आप इस क्लास को यूज करके वन टाइम आपकी लॉजिक लिख गई, आप कॉल कर लो। ओवरराइड इसको नहीं कर सकते, अपनी लॉजिक लिखने की option नहीं है कि आप इसको यूज करो और अपने उसको ओवरराइड करके अपना लॉजिक लिखो। नहीं, एक बार लॉजिक लिख गई, आप सिर्फ यूज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मेथड को क्या किया गया? हाइड कर दिया गया। आया समझ में यार? तो इसी तरह से क्या है, उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब हमारे पास कलेक्शन क्लास था, तो कलेक्शंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम पर कलेक्शन क्लास जो इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.2 में, और इंटरफेस में स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड लिखने का जो रूल आया है जावा 1.8 में, इस रीजन से कलेक्शंस क्लास अलग से बनाई गई। अगर उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट होता तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ही ये सारी यूटिलिटी क्लास अवेलेबल होती, जिस तरह से ये, ठीक है। क्लियर हुआ यार? स्टैटिक और डिफॉल्ट, हाँ, यस स्टैटिक सर। यूटिलिटी, यस सर। यूटिलिटी पर्पस वन टाइम लॉजिक के लिए। डिफॉल्ट आप अपनी लॉजिक लिख सकते हैं खुद ओवरराइड करके। ये इसमें ओवरराइड पॉसिबल है, इसमें ओवरराइड पॉसिबल नहीं है। इसमें वन टाइम आप स्टैटिक मेथड, वन टाइम आप क्रिएट करना चाहते हैं लॉजिक, तो ही आप स्टैटिक मेथड बनाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप अपनी लॉजिक खुद लिख सकते हैं इंप्लीमेंट करके, तो डिफॉल्ट मेथड। हाँ, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी लॉजिक लिख सके, परमिशन है तो डिफॉल्ट मेथड। नहीं है परमिशन, अगर आप नहीं देना चाहते कि परमिशन नहीं है, आप स्टैटिक मेथड ओनली यूज कर सकते हैं, तो आप यूज करोगे स्टैटिक मेथड। यहाँ इंटरफेस के अंदर। क्लियर हुआ? किसको नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ वो बोले, और बिल्कुल ना बोले। क्लियर है सर। हाँ, क्लियर ना? सिंपल है यार, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा चलो, अब आते हैं फटाफट, स्टार्ट करते हैं। लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी चलता है, फेमस है। लैम्डा ये क्या है यार? कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चेंज करना पड़ेगा, दूसरा नाम है ना? लैम्डा, देखो, लैम्डा एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। क्या काम करने के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा की लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन। लैम्डा हमेशा ये याद रखना, ये वर्क करता है किस पर? इंटरफेस पर। हमारे पास क्या है? क्लास, ठीक है,
इंटरफेस enum annotation ठीक है, डिफरेंट टाइप। तो बट ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है कि लैम्डा किसके साथ सुटेबल है, इंटरफेस के साथ। इंटरफेस, तो लैम्डा हमेशा किसके साथ काम करता है, इंटरफेस के साथ, ना कि इन लोग के साथ नहीं करता है। ठीक है, क्या नाम, क्लासेस के साथ नहीं करेगा। ठीक है, इंटरफेस। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इनटू आई इक्वल टू वन नॉट आईडी ले लो। ठीक है, इंट आईडी इक्वल टू 101। ठीक, और कोई हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ऑब्जेक्ट का नेम एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जांपल मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 102 कॉमा वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट दिस फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स, या क्या नाम है, सुजीत। ये देखो हमारे पास कौन सी ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिफरेंस डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सिंगल वैल्यू स्टोर कराने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रीडिफाइंड है, आप यूज कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्म, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट डेटा, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को मेमोरी जो मिलेगी किस टाइप की मिलेगी, इसके तरह मेमोरी, मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किससे मिलेगी इसको, डेटा टाइप। क्या है डेटा, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसे मेमोरी एलोकेट करना है, ये है डेटा टाइप। ठीक यस है, सर। ये तो मालूम है। मेमोरी इंट टाइप की मेमोरी होगी, यहाँ पास किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, एम्प्लॉय का कितने डेटा स्टोर करना है, ये तो इस टाइप की मेमोरी क्रिएट किया जाए। यस, मैच करता है। ठीक है, क्रिएट। सुजीत मल्टीपल इसके पास क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर फॉर्म में डेटा है, स्ट्रिंग, तो इस टाइप की स्ट्रिंग में डेटा स्टोर कराना है। तो यहाँ आप ये समझो कि ये डिपेंड कर रहा है डेटा, जो डेटा आपको रिटर्न किया जाएगा उस टाइप की डेटा टाइप। ठीक है, तो लैम्डा सेम कॉन्सेप्ट पे, बट लैम्डा हमेशा वर्क करता है किस पे, इंटरफेस पे। तो अगर मान लो मेरे पास कोई इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है आई यूजर इंटरफेस, आई यूजर इंटरफेस, इसके अंदर पास करो डेटा, डेटा क्या पास करोगे, ऑब्जेक्ट। तो लैम्डा में हम पास कर रहे हैं कि हमारे पास एक लैम्डा है, लैम्डा का ये क्या होता है, इसके पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिस तरह से आप कीवर्ड लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसके पास ये डेटा को होल्ड करता है। तो लैम्डा क्रिएट करने की सिंटैक्स क्या है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हाइफन एरो सिंबल, ये क्या है, लैम्डा बस। ठीक है, और इस
इसकी लॉजिक कहाँ लिखी जाएगी? कर्ली ब्रेस के अंदर। ये रूल, ये क्या है? लैम्डा। लैम्डा। अब जिस तरह से ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट, अब ये बताओ, ई एम्प्लॉय वन ई डॉट, अगर मुझे एक्सेस करना है इस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसके पास कौन सा है, एक बेसिक से आइडिया देने के लिए मैं एम्प्लॉय क्लास बना रहा हूँ ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिल सके, है ना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, इसके पास एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? इंट आईडी, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, और एक मेथड है, कौन सा? एक मेथड है void, फॉर एग्जांपल void a1 एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक। और एक कंस्ट्रक्टर है, काम कर रहा है, तो आप यहाँ पास मैं कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जो कि वेरिएबल मेथड, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है। अच्छा, ये बताओ, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, डेटा, आप मुझे डेटा प्रोवाइड करो, तो ई वन डॉट कैसे एक्सेस? रेफरेंस वेरिएबल के साथ, रेफरेंस वेरिएबल ई वन डॉट आईडी, ये आपको क्या देगा? रिजल्ट रिटर्न करके देगा, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई वन डॉट आईडी, क्या आउटपुट आएगा? जो इनिशियलाइज किया गया डेटा इसके अंदर, वो आउटपुट, ठीक है। मुझे कॉल करना है, तो ई वन डॉट नेम, ये हमें रिटर्न करेगा नेम। ई वन डॉट मेथड का नेम ए1, ई वन डॉट ए1 मेथड का नेम, तो ये हमें रिटर्न करेगा मेथड के अंदर की लॉजिक, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर लॉजिक? मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ एस आउट, ये प्रिंट करता है, लिखता हूँ, तो यहाँ पास आउटपुट क्या आएगा बोलो? सभी में आउटपुट बताओ यहाँ पास। यहाँ आउटपुट वेलकम, इधर आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए बोलो? ई वन डॉट, सर नल आएगा सर। क्यों आएगा यार? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा ना, जहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर में हमने आईडी और ये पास किए थे, यहाँ कंस्ट्रक्टर मैंने ऑनली लिखा ना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज कर रहा है इनको डेटा। सर मैं हाँ, सर एम्प्लॉय का देख रहा था सर, मैं एम्प्लॉय क्लास का देख रहा था सर मैं। अच्छा इधर देख रहे थे, ये यहाँ पास देखो, यहाँ भी हमने डेटा पास किया, यहाँ से इनिशियलाइज किया, ठीक है। हाँ ठीक ये सर, हाँ। 102, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा रिसीव हो, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा इनिशियलाइज हुआ, इसको मेमोरी मिली, मेमोरी में क्या है? सब डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय क्लास की क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर हम बहुत मल्टीपल मीन्स जितने चाहे उतने मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक मेथड्स, नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस का रूल क्या है? इंटरफेस में भी जितना चाहे उतना आप क्रिएट कर लो, और आप स्टैटिक मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरफेस बोलता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहे उतना अब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, डिफॉल्ट मेथड, वेरिएबल्स क्रिएट करो, कोई इशू नहीं है। तो किसका है प्रॉब्लम? इन लैम्डा का है। इंटरफेस को वो है कि हे इंटरफेस, अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो सिर्फ मेरे ही रहोगे, मेरे बन के रहो,
जो मैं कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा, आपको किसी और को अलाउ करने की परमिशन नहीं है। तो लेमडा ने क्या कंडीशन रखा, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करोगे तो दूसरा नहीं, सिर्फ मैं। तो इंटरफेस ने एक वादा किया, ठीक है, वादा क्या किया, ठीक है मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूं। इंटरफेस किस पर डिपेंड है, लेमडा पर। अब इंटरफेस का रूल नहीं चलेगा, किसका रूल चलेगा, लेमडा पे, क्योंकि अब लेमडा आ गई ना, समझे। यस सर। यस हाँ, सर। अब ये आ गया। तो इंटरफेस में अभी तक अलाउ था कि आप जितना चाहे उतना अब्स्ट्रैक्ट मेथड कर लो, लेकिन लैम्डा बोलता है कि है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, है यूजर इंटरफेस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली वन, एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, इसका कहना है ये, ठीक है। एक से ज्यादा, तो इसने बोला, इसने इसका रूल फॉलो किया, ठीक है, इसने इसका रूल फॉलो किया कि नहीं, मैं सिर्फ एक ही, वो है मेथड का नेम रख दो M1 या C1 A1 A2 A1 ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर मेथड का नेम रख लो, क्या रख ले यार, कॉल वन, ठीक है, मेथड का नेम कॉल करोगे तो ये कॉलिंग के लिए, ठीक है। सेंड मेथड, इसने बोला कि नहीं ये कॉल तो है, अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, कॉल मेथड है कि आप आई यूजर कॉल करोगे कॉल मेथड, तो ये आपको लॉजिक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इसने क्या फॉलो किया, ये किसका रूल फॉलो कर रहा है, ये इंटरफेस अपना रूल फॉलो कर रहा है या फिर लेमडा के लिए, लेमडा के लिए बोला थर्ड क्रिएट करूंगा दूसरा नहीं क्रिएट करूंगा, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। तब लेमडा क्या है, से हैप्पी है, खुश है। अगर अगर इसने बोला दो इंटरफेस, दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड वॉइड एसएमएस, तो ये छोड़ के चला जाए। एक यूजर को बोला है यूजर, अगर आपने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा तो हम चले जाएंगे, छोड़िए, एक ही रहेगा तो हम आपके साथ। ये किसका रूल है, लेमडा का, ठीक है। तो इसने स्टार्टिंग में बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक, ठीक है, एक ही मेथड मैं हमेशा एक ही रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा, दूसरा नहीं। तब ये क्या कि लैम्डा बोला ठीक है, तब हम आपके लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करना है इसको, कि आई यूजर इंटरफेस लैम्डा, इसमें लैम्डा इंटरफेस, इसके पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन है, किसके लिए काम कर रहा, कॉल के लिए, कॉल मेथड के लिए, कॉल मेथड के लिए काम कर रहा। क्या बोल रहा है कि जब भी आप आई यूजर इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड, ओवर मींस बॉडी प्रोवाइड करोगे, इसके मेथड को, आई यूजर इंटरफेस के मेथड को बॉडी प्रोवाइड करोगे, किसके थ्रू, लैम्डा के थ्रू। तो लैम्डा बोलता है ठीक है, एक सिंगल मेथड, यस, क्या ये कोई आर्गुमेंट ले रहा है, नो, तो आप यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं। क्या है लॉजिक, क्या काम करना है, लॉजिक, तो डायरेक्ट आप इसके अंदर लॉजिक लिख दो, SOP, कुछ भी प्रिंट करा दो। अच्छा, ये है लैम्डा। यहाँ इसके बजाय मैं नीचे लिखता हूँ,
ठीक है। समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ठीक है, देखो कहाँ से। आई यूजर इंटरफेस के पास ओनली वन मेथड, वो क्या है, आपको डिस्प्ले करना है ये हाई मेथड। तो इसके लिए हम इंटरफेस हमेशा क्या है, जब भी अगर कोई स्टेटमेंट या कोई मेथड कॉल करना है, हम्म, तो क्या किया जाता है, कोई मेथड कॉल करना है तो, अरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉल करना है या कोई चीज करना है, प्रिंट करना है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक मींस उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करना पड़ेगा ना इंटरफेस के लिए, पहले की तरह। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन बोलता है कि ये उसका हाँ सर। हाँ, हाँ हम उसको क्या करेंगे, आपको क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्ट ही, डेटा ही आपको रिटर्न करा देंगे, पास कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्लास नहीं इस इंटरफेस का, नहीं कोई मेथड नहीं, ओवरराइड नहीं किया, नहीं डायरेक्ट क्या है, आप लॉजिक, लॉजिक क्या लिखे, किसको, किसके लिए, क्यों, क्योंकि इसके पास सिंगल ही है यार, सिंगल ही है तो टेंशन नहीं है। टेंशन कब होती है, जब दो होते हैं, है ना, क्यों यार, इसको मालूम है। ये स्टेटमेंट क्या यूजर इंटरफेस है, इसको हमेशा से मालूम रहा है कि यूजर इंटरफेस जो है हमेशा कितना है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करेगा। तो ये है यहाँ पास मेथड कॉलिंग, मेथड को कॉल करना, कॉल किया है, इसको यहाँ से गया, इसको कॉल किया, ये कॉल किया, इसको कॉलिंग। पैरामीटर, नो पैरामीटर, मेथड का नेम रिक्वायरमेंट नहीं है, वाइड मेथड नहीं क्योंकि पहले से डिक्लेयर है, जरूरत नहीं है। और क्या पास करना है, सिर्फ बॉडी, आपने बॉडी पास किया गया। तो ये आई यूजर इंटरफेस हमेशा किसको प्रिंट करेगा, आपको इसकी। तो अब ये है, ये क्या है, यहाँ पास क्या हो गया, मेथड की डेफिनेशन यहाँ पास प्रोवाइड कर दी, डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन। अब कॉल कैसे करोगे, जैसे कि ये है मेथड डेफिनेशन, क्या है, ये भी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन। लेकिन इस मेथड को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ ये है कॉलिंग, ये है कॉलिंग। कॉल करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस, है ना, इस रेफरेंस से ही आप कॉल करोगे। तो ये डेफिनेशन, डेफिनेशन आपने प्रोवाइड किया, कॉल करने के लिए क्या चाहिए आपको, कैसे कॉल करोगे, आई यू डॉट, क्या है मेथड का नेम, कॉल मेथड ना, आई यू डॉट कॉल मेथड, ये है डेफिनेशन, ये कॉल। हाँ सिंपल ना, ये डेफिनेशन। यस सर। ठीक, अगर कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक एग्जांपल और देखो फिर उसके बाद आते हैं स्क्रीन। ठीक है, एक इंटरफेस मैंने बनाया, अब आई सर्विस, आई सर्विस, आई एस, ये क्या है, इंटरफेस है, इसके अंदर हमने पास किया एक लैम्डा, लैम्डा पास किया एंड लॉजिक। लैम्डा में हमने पास किया, इस मेथड को पास कर रहे हैं 10, ठीक है, 10 पास कर रहे हैं कि जो आप क्या करोगे, सिंपल अभी प्रिंट करा लो, एस ओ पी, क्या प्रिंट, यहाँ पास 10 एक्चुअली पास नहीं करेंगे, पास करेंगे मेथड कॉलिंग पर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 10, तो 10 क्या पास किया जा रहा है, कोई वैल्यू, आईडी, चलो ठीक है, आईडी हम पास कर रहे हैं, तो आईडी अब पास हो, अब यहाँ पास प्रिंट करो आईडी वेरिएबल, आईडी पास करो और वेरिएबल। तो अब इंटरफेस, आई सर्विस एक इंटरफेस होना चाहिए, किधर इसकी इंटरफेस क्रिएट है, इसका कोई इंटरफेस है क्या, नहीं ना। तो चलो फर्स्ट इंटरफेस क्रिएट करते हैं इसका, और उसके बाद इसको कॉल। इंटरफेस के पास एक मेथड है, हाँ
इंटरफेस इंटरफेस के पास कौन सा क्लास? सर्विस। देन ये कंटेन करता है ओनली वन मेथड, A1 abstract मेथड। मेथड का नेम void, फॉर एग्जांपल अभी वर्ड ले लो, जब रिटर्न टाइप लेंगे तो ऑटोमेटिक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। void वर्ड के बाद मेथड का नेम गेट आईडी, गेट आईडी। ठीक है, गेट आईडी एक मेथड का नेम है, लेकिन ये आईडी आपसे कुछ वैल्यू लेता है। गेट नेम बाय आईडी, गेट नेम बाय आईडी। गेट नेम, आपको नेम आप चाहिए तो आप यहाँ पास क्या करो, आप आईडी पास करो। ठीक है, तो आईडी पास करने के लिए क्या चाहिए, किस टाइप का, इंट आईडी। मेथड, मेथड समझ में आया? ये मेथड का नेम है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, डेटा। तो जनरली क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैंने क्या किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक क्लास बनाया, क्लास इसको मैंने लिखा सर्विस IMPL, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट्स किसको, आई सर्विस, आई सर्विस, ये इंटरफेस है। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या, किसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगी। किसे, इसके मेथड को। मेथड को बॉडी प्रोवाइड करोगे, void मेथड का नेम गेट नेम बाय आईडी, डेटा टाइप इंट आईडी, देन कर्ली ब्रेस, यस। यहाँ पास आपने लिख दिया SOP स्टेटमेंट, देन यहाँ पास आपने आईडी रिटर्न करा दी, सिंपल। ठीक है, जैसे लॉजिक है सेम, आईडी प्रिंट करा दी, लॉजिक। कैसे कॉल करोगे इसको, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, void मेथड ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी रेफरेंस, तो फॉर एग्जांपल यहाँ चलो देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सारा सारा लॉजिक अब बता रहा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किसका, सर्विस। आवाज आ रही ना मेरी, हेलो? हेलो, अरे हो कि नहीं यार, चलेगा क्या? हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर, हो सर, है सर। ठीक है, बस 2 मिनट और, ज्यादा नहीं देंगे बस। तो SIM सिम सर्विस IMPL इक्वल टू न्यू सर्विस IMPL, सर्विस IMPL का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और SIM डॉट मेथड का नेम क्या है, मेथड का नेम एक्सेस करेंगे, गेट नेम बाय आईडी। आईडी दिया, गेट नेम बाय आईडी, क्या पास करो इसको पैरामीटर में, आईडी। आईडी पास किया 101, 101, तो ये आउटपुट, आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, नेम, जो भी नेम। तो यहाँ पास हम नेम नहीं प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पास क्या, सिंपल आईडी, आईडी पास किया। अगर आपको यहाँ ऐड करना है, कैनकेट करना है किसी का नेम, तो आप कैनकेट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पास कैनकेट कर दिया रितेश। ठीक है, यहाँ पास कैनकेट कर दिया आईडी प्लस उसका नेम, एक एग्जांपल की। तो यहाँ पास क्या आएगा, 101 एंड रितेश। ठीक है ना, ये आउटपुट आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के इसके रेफरेंस हैं। यस। यस सर। हाँ, सभी लोग को मालूम है। यहाँ इसको कॉल करेंगे मेथड, ये मेथड कहाँ अवेलेबल है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। ये चाहेगा कहाँ, यहाँ से कंट्रोल सीधा इसके पास, यहाँ पास करेगा आईडी, और आईडी यहाँ पास स्टोर होगा, और यहाँ पास कैनकेट करके रिटर्न कर देगा नेम, और यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल आउटपुट आके डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितनी बड़ी लॉजिक लिखनी पड़ी, कितनी बड़ी लॉजिक। अगर यही चीज आई सर्विस, आई इंटरफेस, गेट, इसके पास मेथड है गेट नेम बाय आईडी, पास करो इंट आईडी, देन लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे, आईडी करना है इसके साथ, कैनकेट कर देते हैं, देखो कैनकेट करती है, प्लस डबल कोट बस हो गया। हाँ, और कॉल करो क्या, अब ये तो लॉजिक ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग के लिए क्या यूज करोगे, आई एस डॉट मेथड का नेम गेट नेम बाय आईडी, आईडी पास वन नॉट। हाँ, ये है गोल्ड अप्रोच, ये है लैम्डा अप्रोच। हो गया, इतना ही है। अब क्या समझ में आया, कितनी लेंदी कोड को रिड्यूस कर दिया गया, कितने लेंदी है ना, रिड्यूस कर एक लाइन में कर दिया है। अच्छा, लैम्डा एक्सप्रेशन हाँ सर। इम्प्लीमेंटेशन, ये लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाया गया, जैसे कि यहाँ पास पेंच करते हैं आपको बनाने के लिए, यहाँ पास क्या क्या चीजें इन्होंने लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने के लिए रिमूव किया। देखो यहाँ पास ओनली पैरेंथेसिस बोला कि जब सिंगल ही है तो मुझे नेम से बुलाने की जरूरत क्या है, कोई रूल होगा तो उसको नेम से बताने की क्या जरूरत है, तो होंगे तो नेम से बुलाओगे, नहीं तो क्या बोलोगे, हे सुनो यार, तो वो समझ जाएगा, हे हाय कुछ भी जो भी होना है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। लेकिन दो होगा तब हमसे बुलाना पड़ेगा, तो इसको मालूम है, इसको भरोसा है लैम्डा एक्सप्रेशन को कि मेरा जो पार्टनर है वो हमेशा सिंगल ही है, उसके पास वही है, तो उसको नेम से कॉल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सपेक्ट करता है किसको, गेट नेम को। तो गेट नेम मेथड जानता है कि उसके पास एक ही है तो नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास इसने क्या किया, सबसे पहले नेम को कट किया, इसकी इंप्लीमेंटेशन में बता रहा हूँ लेमडा। तो बोला कि नहीं मुझे नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक ही है। तो वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न रिटर्न टाइप इसकी बिहेवियर क्या है ये भी मालूम है, ठीक है। और ये पैरामीटर किस टाइप का एक्सपेक्ट करता है, ये इंटरफेस एक ही है मेथड, मालूम है, ये भी पहले से मालूम है, फिक्स्ड है। तो बोलेगी इसको भी कर दो। तो किसको मालूम है, लैम्डा को मालूम है कि आई सर्विस के पास एक ही मेथड है, तो मुझे नेम बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल ही है, ठीक है। तो वो मैं जब भी जाऊंगा तो वही मिलेगा, कौन, एक ही मेथड जो है गेट नेम बाय आईडी, ठीक है। तो वो नेम मिला। डेटा टाइप मुझे मालूम इंट ही टाइप का लेगा, ठीक है, तो पहले से फिक्स्ड है। तो जब पहले से फिक्स्ड है तो क्यों लिखना है इसको, न रिटर्न टाइप की जरूरत है, न गेट नेम की जरूरत है, ना ही डेटा टाइप की जरूरत है, बचा केस में। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन बोला है कि आपको क्लास इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, आपको इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज नहीं करना है, क्या बचा है, इसकी किसी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, पैरेंथेसिस यूज करो। यहाँ पर देखो, यहाँ बचा क्या, एक पैरेंथेसिस, ये स्टार्ट एंड ओपन, और आईडी कर्ली ब्रेस लॉजिक एंड कर्ली ब्रेस एंड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, हम इंटरफेस का रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं करना है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, इंटरफेस के नेम से कॉल करोगे, तो बचा क्या, कॉलिंग। तो यहाँ पास क्या स्टेटमेंट आ रहा, यहाँ पास वही बन क्या है, यहाँ पास बचा पैरेंथेसिस, इसके अंदर आईडी, देन इसके बाद, हाँ अब ये लैम्डा पड़ेगा ताकि हम बना सके ये लैम्डा है, बस। यहाँ पास आ गया एस ओ पी आई डी क्लोज। ये एक लाइन में लॉजिक होगी। जब ऑब्जेक्ट क्लास ही नहीं हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो बस इंटरफेस के रेफरेंस से कॉल कर दिया, क्या नेम से, इसका मेथड का नेम, तो आई एस डॉट गेट नेम बाय
आईडी, और इसको पास किया यहाँ पास आईडी, आईडी पास करते हैं, ये जाएगा, किसको कॉल करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीमेंटेशन पास कर देगा यहाँ और प्रिंट कर देगा डेटा। रिटर्न चाहिए तो रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न में फिर होल्ड करेंगे, इसको ये रिटर्न करेगा, होल्ड करेंगे डेटा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बोलो यार। यस सर। हाँ, समझ में आ गया, यस चलो सर, यस। चलो, इजी है ना? यस सर। सर इसमें नेम इंटरफेस सर, सर हाँ, सर इसमें इंटरफेस सर बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो सर एक ही लेगा ना सर, ये अब तो हाँ, एक जो और भी फैसिलिटी ऐड करना है तो उसके लिए। ये मेनली स्मॉल स्मॉल लॉजिक हम्म, के लिए ही यूज किया जाता है, स्मॉल स्मॉल लॉजिक, ज्यादा लेंदी के लिए नहीं, सिर्फ स्मॉल लॉजिक आपको बार बार रिपीटेड होती है। जैसे कि आप जावा 8 में क्या है, जावा 8 से पढ़ते हैं कि कम टाइम में हम चीजों को बना सके, कम टाइम लगे वो चीज। अब छोटा सा स्मॉल लॉजिक लिखना है, यस सर। क्लास में क्रिएट करोगे, उसके लिए 2 मिनट, एक ही लाइन में, 2 लाइन में काम हो जाएगा। तो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी अच्छा यस रहता है। ठीक, देखो 2 मिनट और दो, इसका एक जी एग्जाम्पल सर। आपको बता दें फटाक से। हाँ, तो एक इंटरफेस क्रिएट कर ले, क्या नाम से, आई सर्विस कर ले, कंट्रोल है। यस सर। हाँ, आई सर्विस, आई सर्विस, ठीक है। आई सर्विस एक इंटरफेस है जिसके पास एक मेथड है, क्या नाम मेथड है, void get name by id। ये एक्सपेक्ट कर रहा है आईडी, आईडी मांग रहा है, बोलो ठीक है, इंट आईडी ले लो। नेक्स्ट, क्या काम करना है आपको, एक क्लास ए ले लें या फिर क्लास सी ले लो, क्लास सी हमारे पास है। ठीक है, तो ये आई यूजर को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हटा दो, कंट्रोल एस। इसके पास से एक मेन मेथड है, ये किसको कॉल करेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहा है, लैम्डा एक्सप्रेशन कॉल कर रहा। तो आई सर्विस के पास आई सर्विस इंटरफेस है, आई सर्विस आई एस इक्वल टू, पास करना है हमें लैम्डा, लैम्डा इसकी लॉजिक, ठीक है। देखो मैं क्या पास करना है, आईडी पैरामीटर, और यहाँ आपको देना है एस ओ पी, सॉरी एस ओ पी नहीं, यहाँ पर एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट क्या करो, नेम, कुछ भी अभी नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साक्षी, साक्षी आपको डिस्प्ले करो। ठीक है, नेक्स्ट, आई एस डॉट मेथड का नेम गेट नेम बाई आईडी, मान लो हमारे पास आईडी है 102, एक एग्जांपल के लिए सर्च करने के लिए बस कंट्रोल से वन, आउटपुट आया साक्षी, आया साक्षी, क्लियर हुआ? यस, यस सर। हाँ, ये इंटरफेस है और ये स्किल लॉजिक, एक ही लाइन में आपने लॉजिक लिख दिया। ठीक, लॉजिक ये, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप कर्ली ब्रेस ना लिखें, कोई जरूरी नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं है, ओनली आप उस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल कुछ भी प्रिंट करानी है तो आप सिंगल, सिंगल स्टेटमेंट।
लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट है, आपसे एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, तब उस टाइम पे आपको कर्ली ब्रेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये है सिंटेक्स। अगर गलती से लैम्डा एक्सप्रेशन को इसने अगर धोखा दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो इसने धोखा दे दिया, क्या कि इसने बोला था कि आप मेरे रूल को फॉलो करोगे तब मैं आपके साथ रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, इसने नहीं फॉलो किया। वॉइड गेट सैलरी बाय नेम, void salary get by name string name, ठीक है, इसने नहीं फॉलो किया, बोला अरे क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इंटरफेस हूँ। हाँ सर। हाँ, तो मैं तो इंटरफेस हूँ, मैं तो दो दो ऑब्जेक्ट मेथड दो क्या है कितना भी रख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए होगी, हाँ लेमडा के लिए ना, लेमडा बोलेगा कि निकल लेते फिर समझे। हाँ, तो फिर बॉन्डिंग कैसे हुई, ये का रूल फॉलो करे उसका रूल फॉलो करे, दोनों दो एक दूसरे को धोखा ना मिले, भरोसा विश्वास, जिसे फुल रिलेशनशिप, कौन भरोसे वाला है ना। तो क्या है यहाँ पास लिखा है, द टारगेट टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट बी फंक्शनल इंटरफेस। हाँ, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जो आप टारगेट कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होना, फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, क्यों, भरोसे वाला होना चाहिए, और आपका जो इंटरफेस है ये भरोसे वाला नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि हे इंटरफेस, आपको मेरे लिए क्या बनना पड़ेगा, फंक्शनल इंटरफेस। जब फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, इसको बोलते हैं एनोटेशन, अगर आप फंक्शनल इंटरफेस अगर आप लगा देते हो तो इस इंटरफेस की खत्म, अब ये एक से ज्यादा दूसरा कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब एक ही होगा दूसरा आप करोगे तो इस फंक्शन ये इंटरफेस एरर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो लैम्डा एक्सप्रेशन हमेशा ट्रस्ट करता है किस पर, फंक्शनल इंटरफेस पर, ना कि इंटरफेस पे, क्योंकि इंटरफेस क्या करता है, मल्टीपल इंटरफेस कंटेन कर सकता है, इसलिए जो ट्रस्ट करता है लैम्डा एक्सप्रेशन वो किस पे करता है, फंक्शनल, ताकि एक से ज्यादा कंटेन ना करे। तो क्लियर हुआ आज के लिए, इतना तो काफी है। हम्म, कोई डाउट। यस सर। Yes, sir. कल पूछना, फिर कल प्रैक्टिस करना, कल फिर बता देंगे, ठीक है, आज के लिए तो आप प्रैक्टिस कर लो।